आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खामोश और भयानक खतरे की बात करने वाले हैं जिसने पिछले 70 से भी ज्यादा सालों से वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। जरा सोचिए, एक ऐसा जानलेवा वायरस जो बिना किसी शोर शराबे के दुनिया भर में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की। इसका ना तो कोई सटीक इलाज है और ना ही कोई वैक्सीन, फिर भी ये पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो चलिए इस जैविक रहस्य को थोड़ा करीब से समझते हैं और इसके फैलने के तरीकों और वैज्ञानिक इतिहास पर गहराई से नजर डालते हैं। आज के इस सफर में हम कुछ अहम पहलुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले इस रहस्यमयी बीमारी की खोज के इतिहास को खंगालेंगे, फिर जानेंगे कि हंता वायरस के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, 1993 के नवाजो प्रकोप के पीछे की कहानी क्या थी, इसके संक्रमण और फैलने के असली कारण क्या हैं, एंडीज स्ट्रेन का खौफनाक सच क्या है और सबसे जरूरी, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। भाग 1, रहस्यमयी बीमारी की खोज। मेडिकल हिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि खतरनाक वायरस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिलते हैं। अब 1950 के दशक की ही बात ले लीजिए। कोरियाई युद्ध चल रहा था और तभी युद्ध के मैदान में 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए। शुरुआत में उन्हें सिर्फ तेज बुखार और सिरदर्द हुआ, लेकिन फिर अचानक उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। इसमें करीब 15% सैनिकों की जान चली गई। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने में पूरे 30 साल लग गए। आखिरकार 1980 के आसपास दक्षिण कोरियाई वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वैंग ली ने इस गुत्थी को सुलझाया। उन्हें पता चला कि इसके असली स्रोत चूहे थे जो हांतान नदी के किनारे पाए जाते थे। बस इसी नदी के नाम पर इसे हांटा वायरस नाम मिल गया। भाग 2, हंता वायरस के मुख्य प्रकार। अब हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है, ये पूरी एक फैमिली है जिसके दो बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक रूप हैं। अगर हम एशिया और यूरोप की तरफ देखें तो वहां मुख्य रूप से HFSRS नाम का प्रकार पाया जाता है। ये सीधे किडनी पर असर डालता है और शरीर के अंदर आंतरिक रक्तस्राव या ब्लीडिंग शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में पाया जाने वाला HPS तो और भी खौफनाक है। ये सीधे फेफड़ों में तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भर देता है, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है और इंसान का दम घुटने लगता है। इस HPS वेरिएंट की सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसकी मृत्यु दर चौंकाने वाली है, पूरे 50%। यानी संक्रमित होने वाले हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आज की तारीख तक इसके लिए कोई भी FDA या WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन या सटीक इलाज मौजूद नहीं है। बस सपोर्टिव केयर और शरीर की अपनी इम्यूनिटी ही इस लड़ाई में एकमात्र सहारा है। भाग 3, 1993 का नवाजो प्रकोप। चलिए अब 1993 के अमेरिका चलते हैं। वहां के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित नवाजो नेशन में अचानक एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोग अचानक दम तोड़ने लगे। एक दिन उन्हें मामूली फ्लू जैसे लक्षण होते और अगले ही दिन फेफड़ों में पानी भरने से उनकी मौत हो जाती। शुरुआत में मृत्यु दर 75% तक पहुंच गई थी। वैज्ञानिक पूरी तरह से चकरा गए थे, लेकिन फिर वहां के आदिवासी बुजुर्गों की पुरानी कहानियों ने इस रहस्य को सुलझाने में एक बड़ी मदद की। उन्होंने बताया कि जब भी अल नीनो मौसम चक्र के कारण भारी बारिश होती है तो जंगलों में पिनियन पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अब ये नट्स चूहों की दावत होते हैं और ज्यादा खाना मिलने से चूहों की आबादी में सचमुच विस्फोट हो जाता है। तो ये पूरी एक पारिस्थितिक चेन रिएक्शन थी। ज्यादा बारिश, ज्यादा खाना, अनगिनत चूहे और फिर इंसानों में उस जानलेवा बीमारी का फैलाव। भाग 4, संक्रमण और फैलाव के कारण। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये वायरस इंसानों तक पहुंचता कैसे है। दरअसल हंता वायरस कुछ खास प्रजाति के चूहों द्वारा ही कैरी किया जाता है। ये अक्सर चूहों की लार या उनके मलमूत्र के करीब आने से फैलता है। आमतौर पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाता, पर दिलचस्प बात यह है कि इसके एंटीबॉडीज पूरी दुनिया में मिले हैं। भारत के तमिलनाडु स्थित वेल्लोर में भी 2005 से 2008 के बीच एक स्टडी हुई थी। उसमें ये अहम बात सामने आई कि गोदामों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों में इस वायरस के संपर्क में आने की संभावना बहुत ज्यादा थी। यानी जो लोग चूहों वाले माहौल में काम करते हैं उनके लिए ये जोखिम हमेशा बना रहता है। भाग 5, एंडीज स्ट्रेन का खतरा। पर कहते हैं ना कि प्रकृति में हर नियम का एक अपवाद जरूर होता है। 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में हंता वायरस का एक ऐसा स्ट्रेन सामने आया जिसने सबको डरा दिया, एंडीज वायरस। ये इस पूरी फैमिली का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो प्रमाणित तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके संक्रमण के लिए बहुत ही करीबी और लंबे समय तक का शारीरिक संपर्क चाहिए, जैसे एक ही बिस्तर साझा करना या संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आना।
एक और अच्छी बात यह है कि इसके फैलने की विंडो बहुत छोटी होती है। ये बीमारी के शुरुआती दिनों में सिर्फ 1 दिन के लिए ही संक्रामक होता है। लेकिन ये स्ट्रेन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक खौफनाक आधुनिक उदाहरण 2026 में देखने को मिला। हुआ ये कि एक क्रूज शिप उशवाया शहर से निकलने वाला था। यात्रा से ठीक पहले एक डच जोड़ा वहां के एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरा डंपिंग यार्ड में गया जो चूहों से भरा पड़ा था। वो अनजाने में वहां से संक्रमण लेकर क्रूज पर आ गए। कुछ ही दिनों के अंदर उस बंद वातावरण वाले जहाज पर 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो गई और दुख की बात है कि 3 लोगों की जान भी चली गई। ये घटना साफ बताती है कि कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, जिससे स्थिति बहुत ही कम समय में बेकाबू हो सकती है। भाग 6, बचाव और निष्कर्ष। तो अब बात आती है कि इस खतरे से बचा कैसे जाए, क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज तो है नहीं, इसलिए रोकथाम के कुछ बुनियादी कदम ही जीवन रक्षक बन सकते हैं। सबसे पहले तो घरों को अच्छी तरह सील करना चाहिए ताकि चूहे किसी भी दरार से अंदर घुस ही ना पाएं। अगर कभी किसी ऐसे धूल भरे गोदाम या स्टोरेज एरिया में जाना पड़े जहां चूहे हो सकते हैं तो N95 मास्क और दस्ताने पहनना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढक कर रखना और कचरे का सुरक्षित तरीके से निपटान करना बहुत ज़रूरी है ताकि चूहे आकर्षित ना हों। और हाँ, चूहों के मलमूत्र वाली जगह की सफाई करते वक्त तो अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इन सभी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालने के बाद एक बात जो मन में आती है वो काफ़ी बेचैन करने वाली है। ये एक ऐसा वायरस है जो दशकों से बिना किसी चेतावनी या शोर शराबे के दुनिया भर में फैल रहा है और इतिहास गवाह है कि वायरस वक्त के साथ खुद को बदलते रहते हैं, म्यूटेट होते हैं। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी ये दुनिया हंता वायरस के किसी नए, अज्ञात और भी ज्यादा संक्रामक म्यूटेशन का सामना करने के लिए सच में तैयार है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।